हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल जीके फैक्ट्स 2.0। दोस्तों, आज की डेट है 15 जुलाई और आज हम 15 जुलाई से सभी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ दीज यूनियन टेरिटरीज हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू वैक्सीनेट ऑल रेजिडेंट्स एंड गेस्ट पॉपुलेशन। सो हाल ही में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिसने सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? सो ये बना है लद्दाख। सो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। लद्दाख ने जो है होटल प्रवासी से लेकर, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे पर्यटन आते हैं, होटल प्रवासी से लेकर नेपाली और मजदूरों का सभी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसकी कैपिटल की बात करें तो लेह है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो वेयर विल द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 बी हेल्ड। सो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ पर होगा? ये होगा हरियाणा में। सो 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 2022 में जो हरियाणा के फरवरी में यूथ गेम्स, इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा। दोस्तों, यदि बात करें हम इसी खेल से बारे में, सो ये जो है 2021 के नवंबर महीने में होना था। अब ये ड्यू टू कोरोना वायरस इट विल बी हेल्ड इन 2020 फरवरी में, ठीक है। यदि बात करें मैं 2018 की, सो ये दिल्ली में हुआ था और पुणे में हुआ था 2019 का, और 2020 का हुआ था कहाँ पर? गुवाहाटी में। सो दोस्तों, मैंने आपको ये चारों बता दिए, आपने ये सब याद रखना है। अब मैं बात करता हूँ हरियाणा के बारे में। सो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा 5 है इसकी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज़ रिसेंटली रजिस्टर्ड खादी ट्रेडमार्क इन हाउ मेनी कंट्रीज। सो हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कितने देशों में खादी ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है? सो कितने का कराया है? ये कराया है 3 देशों का। सो दोस्तों, इसका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 3 देशों का कराया भी। कौन कौन से? मैक्सिको। कौन सा? ये आपने याद रखना, मैक्सिको, ठीक है। और जो है डेनमार्क और यूएई। सो दोस्तों, 3 देश हैं जिनमें जो है हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग ने जो है व्यापार, मतलब कि ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया। ये आपने याद रखना। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली एक्सपोर्ट एप्पल्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर। सो 5 साल के अंदर किस देश के द्वारा जो है भारत को सेब का निर्यात किया गया है? सो ये किस देश से किया गया है? ये किया गया यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। सो दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम मतलब कि सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 50 वर्षों के बाद जो है इससे एप्पल्स की जो है मतलब कि निर्यात किया गया है। मई में 2021 की मई में जो इस बात पे इनकी अग्रीमेंट हुआ था कि जो यूनाइटेड किंगडम है ये जो है भारत को जो है एप्पल का निर्यात करेंगे। इन दोनों प्रधानमंत्री के बीच हुआ था ये अग्रीमेंट। कौन कौन है इन प्रधानमंत्री? भारत की ओर से थे हमारे नरेंद्र मोदी, और जो है यूनाइटेड किंगडम से थे बोरिस जॉनसन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कोविड-19 विडो असिस्टेंस स्कीम। सो हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की? अब ये है क्या दोस्तों, यदि किसी भी महिला का, किसी भी वुमेन के जो हस्बैंड ने, यदि उनकी मृत्यु जो है कोविड के कारण होती है, ठीक है, कोविड के कारण होती है, तो उनको जो है मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल वो उनको जो है 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। परंतु उनको इस बात का प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि उनके पति की जो मृत्यु है वो कोविड-19 के द्वारा हुई है। अब किस राज्य सरकार के ने किया ये क्या? असम के, जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। ये आपने याद रखना। अब चलिए मैं बात करता हूँ यदि असम से। सो कैपिटल इसकी क्या है? दिसपुर। सॉरी दोस्तों, इसकी जो चीफ मिनिस्टर वो हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा 7 और विधानसभा 126। मैप में आप देख सकते हैं ये रहा असम।
विश्व का सबसे बड़ा जो मजूली द्वीप है वो असम में ही स्थित है, ये आपने याद रखना। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि असम से हैं। देंगपटकाई राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है और रायमोना राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। वहीं असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में प्रदीप चंद्र नारायण अपने पदभार संभाला है और बिजली गिरने की वजह से राज्य में 18 हाथियों की मौत हो गई है। राज्य में मुफ्त भोजन वितरण पहल का आहार शुरू किया गया। राज्य की अजंता नियोग पहली वित्त मंत्री बनी है। राज्य की एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली भी शुरू की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो वेस्ट इंडीज एक्सप्लोसिव बैट्समैन क्रिस गेल हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर हाउ मेनी थाउजेंड रन्स इन T20। तो वेस्ट इंडीज़ के जो विस्फोटक बल्लेबाज हैं क्रिस गेल, उन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। तो कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, ठीक है, ये बने हैं कितने, 14,000। सो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर, 14,000 रन बनाने वाले जो है ये बल्लेबाज बन गए। अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 38 गेंदों में जो 67 रन मारे हैं, इसके बाद ये जो है 14,000 रन बनाने वाले जो एकमात्र बल्लेबाज बन गए। दोस्तों इनका एक रिकॉर्ड है, ये मैं आपको बता दूं, आईपीएल का। जब से आईपीएल चालू है, मतलब 2008 से चालू है आईपीएल, इनका एक रिकॉर्ड है कितना, 175 रन का। कितनी गेंदों में मारा, 65 गेंदों में। दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड है, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं इसको, जो कि आईपीएल में बनाया गया है इनके क्रिस गेल के द्वारा, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन अग्रीमेंट ऑन रेल सर्विस फॉर इम्पोर्ट। तो किस देश के द्वारा भारत ने निर्यात के लिए, मतलब आयात निर्यात के लिए जो है एक अग्रीमेंट हुआ है इनके, ये हुआ है नेपाल के साथ। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर, नेपाल के साथ जो है यहाँ अभी हाल ही में, मतलब कि हाल ही में भारत के ने समझौता किया है। यदि बात करें नेपाल से, तो इसकी जो है प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो है विवाद चल रहे हैं, मतलब कि इन्होंने जो है संसद भंग कर दी थी विद्या देवी भंडारी ने। सो मैंने आपको कल परसों पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 दिन के लिए जो है एक, मतलब कि मेरे नाम ध्यान नहीं, मैं आपको कल बता दूंगा, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो है विद्या देवी भंडारी से कहा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली रिटन अ बुक टाइटल द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी। सो हाल ही में द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ द इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। सो लिखी गई है चक्रवर्ती, अशोक चक्रवर्ती, 20 का बिल्कुल राइट आंसर, अशोक चक्रवर्ती के द्वारा द स्ट्रगल विद इन मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी बुक हैज़ बीन रिटन। ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो वेयर इज द जगन्नाथ यात्रा उत्सव 2020 ऑर्गेनाइज। तो दोस्तों हाल ही में जो है किस राज्य में जगन्नाथ उत्सव का आयोजन किया गया है। सो किस में किया गया है, ये क्या, उड़ीसा। उड़ीसा के जो पुरी है, पुरी में जो है इसका आयोजन किया गया है। अब मैं बात करूँ ये कब से स्टार्ट हुआ था, 12 जुलाई से जो स्टार्ट हो चुका है जगन्नाथ रथ यात्रा। इसमें जो है तीनों, मतलब कि 3 रथ चलते हैं, जिसके अंतर्गत जो है तीनों भगवान जगन्नाथ, एक तो जगन्नाथ, दूसरे बलराम, दूसरे कौन है, बलराम, और तीसरे सब सुभद्रा, इन तीनों को बिठाया जाता है, जिसके कारण इसको जो इस फेस्टिवल को रथ त्योहार भी कहा जाता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ उड़ीसा से। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। गवर्नर हैं गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10, वहीं विधानसभा 147। इमेज में आप देख सकते हैं, ये रहा उड़ीसा। अब चलिए मेरे साथ जिन पॉइंट्सों को आप नहीं जानते उन पॉइंट्सों का रिवीजन करिए। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। वहीं उड़ीसा के कटक जिले के प्रसिद्ध सिल्वर फिलगिरी के लिए GI टैग की मांग की गई और DRDO ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है और DRDO ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का भी सफल परीक्षण किया है। वहीं पहला राज्य बन गया है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई गई है। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में शामिल होने की अनुमति दी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो विच कंट्री हैज़ रिसेंटली फाइंड गूगल 500 बिलियन यूरोज। सो किस देश के द्वारा जो है गूगल पर 500 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया। सो लगा गया फ्रांस। सो दोस्तों 20 का बिल्कुल राइट आंसर, फ्रांस के द्वारा जो है जिनके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है,
मैक्रो ने उन्होंने जो है 500 मिलियन यूरो का जुर्माना गूगल पर लगाया। कैपिटल क्या है इसकी? पेरिस, ये आपने याद रखना, और करेंसी इसकी यूरो है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन है इस वीडियो का। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अभी अहमद हैज़ वॉन द इलेक्शन विद अ ह्यूज मेजोरिटी। तो किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है अभी अहमद ने जो है मतलब कि पूर्ण बहुमत से जो है हासिल किया है, ये किसके? इथोपिया। सो 20 का बिल्कुल राइट आंसर इथोपिया के हैं ये। अभी अहमद ने चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो रिसेंटली इंडिया नेवी हैज़ रिसेंटली रिसीव द 10th एंटी सबमरीन वेयरफेयर P-81 फ्रॉम विच कंट्री। तो दोस्तों भारत किस देश से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपने कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और साथ में ये भी बताइए कि वीडियो कैसा बना है। ठीक है दोस्तों, ये आपके एग्जाम से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।